नमस्कार दोस्तों आपके पेपर अब 2 दिन बचे हुए हैं और जो अब आपके पास 2 दिन का ही समय है। और मैंने यूपी का भी आपको बताया कि उसी में से सवाल आने हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 17 तारीख से आप लोगों को मैं पेपर की तैयारी करवाऊंगा और राज्य व्यवस्था के बारे में राज्य व्यवस्था की क्लास 7 से चालू कर दी जाएगी। तो कुछ असमंजस की वजह से मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा। 15 तारीख को थी, अब 2 दिन के अंदर मैंने आपको 17 तारीख को ये क्लास मैं अब चालू रहेगी। अब शुरू करते हैं राज्य व्यवस्था से। प्रस्तावना और उद्देशिका जान लेते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था, प्रस्तावना और उद्देशिका। तो दोस्तों पहले ये चीज जान लीजिए, प्रस्तावना से क्या समझते हैं या प्रस्तावना का प्रारूप। तो इन चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। प्रस्तावना हमारा कहाँ से ले गया है। तो दोस्तों प्रस्तावना जो हमारा लिया गया है तो ये हमारा लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। तो हम आज शुरू करते हैं। प्रस्तावना 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाषा जो है इसकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कौन सा? तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रस्तावना और उद्देशिका। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसमें सवाल ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि संशोधन कौन सा लिया गया था। तो 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो इसमें जोड़े गए थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसमें भी सवाल भी पूछे जाते हैं 42वें संविधान में कौन कौन से जोड़े गए थे। तो जोड़ा गया था तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना में जोड़ा गया है। प्रस्तावना में जैसे कि क्या कहा जाता है, तो हम भारत के लोग। तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो एन नेपाल वाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो संविधान के प्रस्तावना, संविधान के स्रोत और उद्देश्य जानते हैं। तो संविधान के स्रोत हम भारत के लोग। तो कौन? जनता है, जनता, भारत के लोग, हम भारत के लोग। और जैसे हमें 26 नवंबर हम भारत के लोग समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और जो अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, अंगीकृत अपनाया गया था। और जैसे सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया? तो इससे 3 क्वेश्चन बन गए। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो प्रस्तावना, संविधान के स्रोत और उद्देश्य। तो संविधान के स्रोत हम भारत के लोग, तो जनता है। अब इसमें एक सवाल और भी पूछा जाता है कि संविधान के अंदर सबसे सर्वोच्च कौन है? तो संविधान है। प्रस्तावना के सबसे सर्वोच्च कौन है? तो संविधान, हमारा संविधान है। और जनता पर निहित है। तो इब्राहिम लिंकन ने भी लिखा था, जनता के द्वारा जनता का शासन है, जनता के द्वारा जनता का शासन है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने लिखा था। इसको भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब प्रस्तावना स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, लोकतांत्रिक राज्य और समाजवादी। तो इसमें पंथ निरपेक्ष में इसमें क्या है कि पॉइंट पढ़ना है, जो कि हमारे भाषा जो है
तो कोई भी धर्म का वो महत्व नहीं है, सभी को एक समान माना गया है। तो बंधुता है गया, उद्देश्य में बंधुता, न्याय, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, ये चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों जैसे पूछा जाता है कि हमारे संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32वें संविधान संशोधन से लिया गया है। तो इसमें सबसे संविधान का जो लिया गया है, तो संविधान की आत्मा कहा गया था, कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32। और संविधान की कुंजी भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ली गई है। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा लिया गया है। तो यही है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, प्रस्तावना और देश का 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मतलब कि जो प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान से और भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है, जिसमें 395 और 8 अनुसूचियां थी। संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 जोड़े गए थे। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है। एन पालिकावाला ने संविधान का परिचय पत्र दिया था। तो अगर सवाल पूछे एन पालिकावाला ने क्या दिया था, तो संविधान का परिचय पत्र। अब यहाँ पे जान लेते हैं संविधान के स्रोत। हम भारत के लोग जनता। अब स्वरूप जान लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और गणतंत्र है। पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी। उद्देश्य में बंधुता, न्याय, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके माध्यम से संविधान को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और चाहे यूपीएससी लेवल का हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे किसी भी स्टेट का पेपर क्यों ना हो, तो सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।